देखिए, सत्र अभी जो शुरू होगा उसकी तैयारी हमारी पार्टी के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है। सारे क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने लगा दिए हैं। तो इंतजार एक सत्र शुरू हो और अभी हम विधायक दल की बैठक रखेंगे। उसमें सब तय करेंगे कि क्या मुद्दे होने चाहिए, किन पे हम चर्चा करें। प्रदेश के जो हालात हैं, आज चाहे अतिवृष्टि के हालात हो, सरकार का मैनेजमेंट फेल हो, चाहे लगातार स्कूल गिरने की घटनाएं हैं, किसानों को खाद नहीं मिलना, बिजली नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना, डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं करना, 12,000 आपने उनको किसान सम्मान निधि देने की बात कही थी, वो नहीं देना, 2700 रुपये आपने गेहूं का समर्थन मूल्य देने की बात कही थी, वो नहीं देना। इस प्रकार के जो इश्यूज हैं, सबसे बड़ा इशू है कानून व्यवस्था का। क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे भजनलाल जी दिल्ली दौरे में व्यस्त हैं और राजस्थान जो है भगवान भरोसे उन लोगों ने छोड़ दिया है। और आज हालत ये कर रखी है कि एक तो सबसे बड़ा उदाहरण पूरे देश और दुनिया में राजस्थान ऐसा बन गया कि हल्की सी बरसात होते ही कलेक्टर ऑर्डर निकाल देता है कि आज छुट्टी। ये नया कानून राजस्थान में कहाँ से ले आए आप यानी कि स्कूल आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपकी हालत ये हो गई है कि जर्जर स्कूल हो चुके हैं और रोज़ाना गिर रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है। आप उनमें काम करवाने की बजाय भारत मंडपम कह रहे हैं कि हम बनाएंगे जिसमें 3200 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अरे ये 3200 करोड़ रुपए इन बच्चों को लगाओ ना, इनकी जान बचे, ये छुट्टी से पीछा छूटे। आज जो है RIC बना हुआ है हमारा, बहुत बड़ा जगतपुरा में, वो सीतापुरा में बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें सारी JC RC जो है वो बना हुआ है। तो खूब जो है यहाँ संस्थान है। आप नया सिर्फ मोदी जी के नाम पे करने के लिए आप लगातार कहीं पेड़ काट रहे हो और कहीं ये बनाने की बात कर रहे हो और बच्चों को आप छत नहीं दे पा रहे हो, बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो। ये हालत इस सरकार की है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। संविधान में ये तय किया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे और उसको और मजबूत करने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन वो लेके आए और उसके बाद ये तय किया गया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे और चुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये राज आते ही 5 साल में चुनाव नहीं करा रहे, नगर निकाय खाली पड़े हैं, पंचायतें खाली पड़ी है, उपचुनाव तक नहीं करा पा रहे। मुख्यमंत्री जी अपने जिले का उपचुनाव नहीं करा पा रहे, वहाँ जिला प्रमुख का उपचुनाव होना है, नहीं करा पा रहे, हिम्मत ही नहीं है। ये हालत इन लोगों की हो चुकी है। तानाशाही चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है। जो खुद इनके अधिकारी कहते हैं, CS मीटिंग लेते हैं तो वो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा कलेक्टरों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो इन सरकार की क्रेडिबिलिटी है। ये हालत है। पूरी सरकार जो है पता नहीं चल कहाँ से रही है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि ये सरकार इस जगह से चल रही है, इस व्यक्ति की चल रही है। न MLA की कोई सुन रहा है, मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे। क्या फीडबैक लेंगे? फीडबैक तो आया हुआ है आपके पास। सब माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से फीडबैक आ चुका है ना। क्या फीडबैक लोगे आप? कैबिनेट की मीटिंग जो हो और उसमें आपके संसदीय मंत्री और अन्य मंत्री जो ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी BJP के प्रत्याशियों से, विधायक और सांसदों से, उन सब से चर्चा करेंगे। क्यों भाई? कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी की है क्या? कैबिनेट तो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार की बात वहाँ पे होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बना दिया, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। आपकी कैबिनेट ब्रीफिंग हो रही है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। मिले तो सबसे मिले, कांग्रेस वालों से मिले, हमने कौन सा उनका बिगाड़ दिया? ये भी जनप्रतिनिधि, इनको भी जनता ने चुन के भेजा है, इनके इलाके में भी समस्याएं, तो आप उनसे तो नहीं मिलोगे। आप BJP वालों से मिलोगे तो मिलो ना, आप BJP कार्यालय में मिलो। सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग क्यों आप लोग कर रहे हो? अब नया सगुफा ले आए कि 4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी राजस्थान को बनाएंगे 2047 में। अरे भाई, आपको जो मैंडेट मिला है वो 28 का मिला है। बजट के अंदर आप बात कर रहे थे कि हम 2030 के अंदर 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, अब और 47 की बात करने लगे। यानी भजनलाल जी का आप कोई भी भाषण सुन लेना, इस पूरी BJP सरकार का भाषण सुन लेना, मेरा इस सरकार पे सीधा आरोप है
या तो ये भूतकाल की बात करेंगे कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की वजह से अब नहीं कर पा रहे, और या फिर ये भविष्यकाल की बात करेंगे 2030 की, 47 की, ये सारी बातें करेंगे। वर्तमान की बात नहीं करेंगे कि आज बरसात में जनता परेशान है, सड़कें टूटी हुई है, हम पानी की निकासी नहीं कर पा रहे, हम किसान को बिजली नहीं दे पा रहे, हम किसान को खाद नहीं दे पा रहे, हम किसान को पानी नहीं दे पा रहे, इस बात पे कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी 2047 की। अरे भाई 4.3 ट्रिलियन तो देश की इकोनॉमी भी नहीं है, आप किस चीज की बात कर रहे हो? महाराष्ट्र जैसा राज्य ये दावा नहीं कर रहा। और अच्छा ठीक है, आप बनाओगे तो कौन सी संस्था के ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है आप 4.3 कर दोगे? आप बताओ तो सही। 4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओगे तो कौन सी संस्था है? भारत सरकार की कोई संस्था है, विदेश की कोई संस्था है, या जो ऐसी रैंकिंग जारी करती है, भविष्य की जो बात करती है, कौन सी संस्था है? कहाँ से लाए हो ये रिकॉर्ड? ये पता नहीं आंकड़े कहाँ से लाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। जनता सोचती है भाई पता नहीं बहुत बड़ा काम हो रहा है। हकीकत ये है कि पेंशन देने को पैसे नहीं है, गरीबों की पेंशन नहीं दे पा रहे आप, बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं दे पा रहे। आपके पास किसान को देने के लिए सब्सिडी नहीं है, खाद नहीं है, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं है। और बड़ी बात तो मैं क्या करूं, आज भी लोग अशोक गहलोत जी के समय में जो काम हुए राजस्थान के अंदर आज भी याद कर रहे हैं। जो जिले हमने मंजूर कर दिए, उन जिलों की बिल्डिंग बनाने तक के आपके पास पैसे नहीं है, और आप बात करो 4.3 ट्रिलियन की। कमाल हो गया। स्कूलों में मास्टर नहीं लगा पा रहे, कॉलेज में आप लेक्चरर प्रोफेसर नहीं लगा पा रहे, और बात करो 4.3 ट्रिलियन की। अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान जो है आगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन आप ये तो बताओ आपने 2.25 साल में क्या किया है? इनके मंत्री इनकी मुख्यमंत्री की नहीं मानते हैं, और मंत्रियों के एमएलए नहीं मानते हैं, और एमएलए की जनता नहीं मानती। ये हालत इन लोगों की है, तो कौन आएगा इनके? ये तो खुद ही, यानी राजस्थान के सांसदों से बात करने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ रहा है, वहाँ सर्किट हाउस में, राजस्थान हाउस में भोज देना पड़ रहा है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ये मुख्यमंत्री जी हैं या पता नहीं क्या है, मेरी समझ से बाहर है। एक मुख्यमंत्री है, राजस्थान के विकास की बात करने के लिए दिल्ली जाता है, वहाँ पे सांसदों को बुला के बात करता है। अरे जयपुर है, सब राजस्थान के सांसद हैं, आप यहाँ बुलाइए, बात कीजिए। पूरा जो है राजस्थान को पता नहीं किस हालात में ले जाके छोड़ेंगे। 5-5 दिन तक राखी बंधवा रहे हैं, 5 दिन तक। रक्षाबंधन हमारा त्यौहार है, आप एक इवेंट कीजिए, अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी की सोच क्या है। लेकिन 5-5 दिन तक राखी बंधवा रहे हो, और जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, हर जिले के अंदर जब आप राखी बंधवा रहे थे, किसी माँ बहन के साथ बलात्कार हो रहा था, उसका जवाब दो ना आप। आपके मामले पेंडिंग पड़े हैं, चालान पेश नहीं हो रहे। ये हालत इस सरकार की हो चुकी है। तो खुद ही जो है, अब सदन चलेगा तो ये लोग जनता के सामने क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो अभियान चलाया है वोट चोरी का, आप देखिए, एक तरफ वो ये साबित करते हैं कि कर्नाटक की एक विधानसभा के अंदर 1 लाख वोटर जो है वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी से जुड़े हुए हैं। हजारों लोगों का नाम जो है सेम है, किसी के पिता का नाम नहीं है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल आपने लिख दिया है। 80-80 लोग आपने एक मकान के अंदर आपने दिखा दिए हैं। 124 साल की महिला को आप प्रथम वोटर बता रहे हैं। इस प्रकार की जो गड़बड़ियां जो है, 0 एड्रेस पे आप जो है लोगों का घर दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ बिहार के अंदर आप SIR प्रोग्राम जारी करने के नाम पे 65 लाख वोट को काट रहे हो। तो ये जो मामला जो है ये छुपने वाला नहीं है। आपको लगता है विधानसभा चुनाव में ऐसी की वोट चोरी हुई है? कौन सी सीट आपको? 100% हम कर रहे हैं इस पे भी। अभी आपने उदयपुर में देखा होगा, एक ही एड्रेस पे 700 वोट मिले हैं। तो इस प्रकार का जो फर्जीवाड़ा है हम चेक कर रहे हैं, और आने वाले समय में बताएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर ये हक दिया कि एक व्यक्ति एक वोट डालेगा, तो बिहार के अंदर तो एक भी नहीं डालने दे रहे हो, और कर्नाटक के अंदर आप 1 लाख वोट फर्जी डाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें समय आने पर क्लियर होंगी, और जो वोट चोरी से जो सत्ता के अंदर बैठे हैं, इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी।